सो फ्रेंड्स, अंतरंग में फिर से मुखातिब हूँ आप लोगों से। और मैं बड़ी लकी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा सर। हर कोई अपने आप को भाग्यशाली समझता है अगर इनके साथ खड़े होने का मौका मिल जाए। और आज मैं यहाँ हूँ बिकॉज सर इज अ लेजेंडरी पर्सन जिन्होंने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में इतना काम किया है, हर फील्ड में। एंड दीज डेज इन सेक्सुअल हेल्थ एज वेल एज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, सर इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। चूँकि हम अंतरंग में बहुत ही इंटीमेट बातें लोगों की और उनके सॉल्यूशंस के लिए कोशिश करते हैं कुछ बात करने की। तो सर, आपको भी ऐसे पेशेंट्स मिलते होंगे, जैसे मेरे पास एक लड़की आई, उसने बताया कि शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ रेगुलर रिकरेंट बार-बार उसको वल्गोवैजिनाइटिस यानी कि उसके इंटीमेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस होते रहते हैं। मैंने उसको एग्ज़ामिन किया एंड आई फाउंड कि शी वाज़ सेक्सुअली एंड शी कन्फेस्ड ऑल्सो। उसने बताया भी कि हाँ, वो सेक्सुअली एक्टिव है, शी इज़ हैविंग अ पार्टनर। एंड देन उसने बोला कि मैम ये मुझे अक्सर हो जाता है। देन आई टोल्ड हर कि देखो ये ऐसा इन्फेक्शन है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, तो ट्रीटमेंट तुम्हारे पार्टनर का भी होना चाहिए। एंड शी टुक द ट्रीटमेंट। फिर समहाउ उससे जो भी बात की हो एंड आफ्टर सम टाइम शी केम, उसने बोला कि आई गॉट टू नो कि मेरा जो पार्टनर है उसके बहुत सारे अफेयर्स थी, बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके रिलेशंस हैं एंड शी एकदम ब्रोकन फॉर्म में आई थी, शी वाज़ जस्ट वीपिंग एंड ऑल। तो इस तरह की चीज़ें आजकल सोसाइटी में इस तरह की मिल रही है। आपका क्या इसके कहना है, और आपको ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं, आपका क्या सजेशन होता है? ओवरऑल इस विषय पे हमें चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार सभी अध्ययन सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सवाल कि एक बहुत कॉमन सवाल है। आजकल हम देखते हैं कि आप सेक्सुअल इंटीमेसी को रोक नहीं सकते। पुरुष और महिला स्टूडेंट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में साथ बैठते हैं, इनएविडेंटली एक दूसरे को टच करते हैं, बातें करते हैं, अट्रैक्शन होता है। सो इस अट्रैक्शन को नॉर्मल ह्यूमन वो है रोक नहीं सकते, और सेक्सुअल उसको भी रोक नहीं सकते। और बहुत कॉमन हो गया है कि अब इवन स्कूल गर्ल्स 11 12 और कॉलेज में तो बहुत सारे आएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल इंटरबेस। ये जब रोक नहीं सकते तो इसके कम से कम हम समाधान बता सकते हैं और प्रोटेक्शन बता सकते हैं, उसके बारे में अवेयर करना जरूरी है। पहली बात सभी को याद करनी चाहिए कि हम ABCD है। ABCD है ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ए, एब्सटेन करिए, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स शादी से पहले नहीं होना दे। वो पॉसिबल अगर नहीं है तो बी फेथफुल। अगर आपको इथोस है तो फेथफुली एक ही पार्टनर के साथ आप सेक्सुअली एक्टिव रहें और उसी के साथ चलिए। सी फिर इसका है कि अगर वो भी नहीं है तो कॉन्डोम यूज करना वो बहुत जरूरी है प्रिवेंशन के लिए, इन्फेक्शन से बचाव। और डी फिर आता है ड्रग्स, दवाइयां आपको इस्तेमाल करनी है। तो ABCD सेक्सुअल इन्फेक्शंस के लिए फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये बहुत याद रखने की बात है। सर, ये तो सुपर्ब है। ABCD याद करने वाली चीज़, और कितनी सरल भाषा में आपने बताया। वेरी नाइस। और सबसे ज्यादा तो आजकल HPV वायरस है। जी। HPV वायरस कैंसर सर्विक्स करता है। कैंसर सर्विक्स सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही HPV वायरस आता है, और इसके अगेंस्ट वैक्सीन है। तो सभी लड़कियों को 9 साल की उम्र पे ही वैक्सीन के 2 टीके जिंदगी के, ये हम इसको बोलते हैं हमारी संस्था से। और अगर लड़कियां बड़ी हो जाती है शादी के बाद तो 3 टीके लगते हैं। और ये पुरुषों को भी, लड़कों को भी लगाने जरूरी है 9 साल से 15 साल की उम्र में। ये 9 तरह के कैंसर से बचाव करता है। गले का कैंसर, पेनाइल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, वॉर्ट, इतनी सारी HPV की बीमारियां हैं, उनसे बचाव करता है। 100% बचाव करता है ये टीका। ये लगवाना बहुत जरूरी है। तो बी एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर मैरिज, बी फेथफुल, यूज कंडोम्स, एंड देन फाइनली गो टू द डॉक्टर इन। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि देखिए सर, ठीक है, समाज बहुत मॉडर्न हो रहा है। बच्चे अभी एक्सपोज़ हो रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, लगाम कह सकते हैं, संस्कार बदल रहे हैं फैमिलीज़ में, एक्सेप्टेंस बदल रही है। अब ठीक है, सेक्सुअल एक्सपोज़र हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ समझाना ये है कि जो सर ने कहा कॉन्डोम का यूज़, क्योंकि देखिए अगर आप फेथफुल हैं, आपका एक ही पार्टनर है तब तो ठीक है। समहाउ इफ यू आर एक्सपोज्ड टू मल्टीपल पार्टनर्स, तब तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं। बहुत खतरनाक। बहुत सारी बीमारियाँ। और मुझे मेरी दोस्त है जिसने मुझे बताया, शी इज़ इन
जो एआरटी सेंटर है, एंड शी टोल्ड कि एक 22 टन का लड़का आया एंड ही वाज एक्सपोज्ड टू अराउंड 200 बर्ड्स। और एचआईवी हो जाएगा, और एचआईवी 10 लोगों को देगा। एड्स की बीमारी भी इतनी खतरनाक है, लाइलाज है। तो जिंदगी केवल एकदम से मजे लेने के लिए अपने आप को बर्बाद करके थोड़ी आप ऐसे चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि केवल एचआईवी, केवल कैंसर सर्विस नहीं, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस बी, सी और ऐसी बीमारी का बीमारी जो एक रिजेक्शन कैंडिडा, और वो वहां से शब्द दे जा सकता भयानक है आगे चल के, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस जो बाद में महिलाओं को इनफर्टिलिटी कर देते हैं, जिनसे उनको कंसेप्शन में, बच्चा पैदा होने में बहुत मुश्किलें, बाद में पता चला एआरटी के लिए जा रहे हैं, आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। छोटी सी बात, कितनी सारी ब्रांचेस उसकी, कितनी सारी मुश्किलें। तो सर, एक सेंटेंस में हमें क्या कहना है लोगों से? सो हमें ये कहना है कि आपको अपनी बॉडी को समझना है। एक मोमेंटरी प्लेजर के लिए आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते, और जो भी बचाव के तरीके हैं, टीकाकरण है, वो बराबर लीजिए। एंड बी फेथफुल, बी संस्कारी। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एंजॉयिंग सेक्स आफ्टर योर मैरिड लाइफ आल्सो। सो बी हेल्दी, दैट इज व्हाट आवर थिंग इज। एट एडोलेसेंट एज आप अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट करिए, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, और एक अच्छा जॉब करने पे कंसंट्रेट करिए, ना कि आप ये मोमेंटरी प्लेजर्स पे अपना टाइम गवाएं। बहुत बढ़िया। तो जानकार बनिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।